नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलुरु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। रविवार की सुबह 11:23 पर आज से हम एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसका आधार है हमारा अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का वो वेबिनार, जिसमें कि हमने करीब 10 पुस्तकों का लोकार्पण किया था और 4 वरिष्ठ कवियों की या कहूँ साहित्यकारों की रचनाओं का भी लोकार्पण किया था। और उस रचनाकार ने उन सारे रचनाकारों की बात करूं तो सबने इतनी सुंदर अपनी पुस्तक लिखी है, जो कि सामाजिक सरोकार से संबंधित है। भले ही उनमें कविता हो, कहानियां हो, दोहे हो या मन की खिलती सी भावनाएं हो। और उसी कड़ी की एक जो आज का जो ये प्रोग्राम है, हमारा प्रथम कड़ी है, जिसका कि हमने नाम दिया है साहित्य गंगा और सामाजिक सरोकार। तो साहित्य गंगा में डुबकी लगाने, और वो गंगा ऐसी जिसमें कि सामाजिक सरोकार की बात हो। तो इस प्रोग्राम को आप हर रविवार को 11 बजे लाइव देख सकते हैं। अपने कुछ प्रश्न हो तो इन पर भेज सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कितना कुछ लिखा जा रहा है आज भी, जो कि सामाजिक सरोकार को पूरी तरह से सार्थक करता है। हम उनसे बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, साहित्य का जो मुख्य बिंदु होता है आनंद देना, रस की उत्पत्ति करना। तो उस रस की उत्पत्ति को भी हम उस रस से अपने आप को जोड़कर आनंदित भी कर सकते हैं, साहित्य के रस से। और साहित्य में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, अध्यात्म की बात करें या मनोरंजन की बात करें, कथा कहानियों की बात करें। तो आज इस कार्यक्रम की पहली कड़ी है और हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल सिंह यश जी। यशपाल सिंह यश जी, जिनके बारे में पहले भी हमने आपसे बातें की है, तो आज फिर से एक बार बताऊं कि इन्होंने आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो रचनाकार हमारे साथ सामने बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत ही अलग से विषय को लेकर चुना है। श्रीमद् भागवत गीता कुछ भी नया तो नहीं है, भागवत गीता तो सदियों से पढ़ी जाती रही है, किंतु उस भागवत गीता को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी हुई है, तो हर कोई उसकी व्याख्या अपने अनुसार करता है। और संस्कृत हर व्यक्ति के लिए अभी जानकारी से थोड़ी दूर रहता है। तो वैसे में उसको सरस बनाते हुए हिंदी दोहे के रूप में रूपांतर करना अपने आप में वाकई में एक अद्भुत कार्य है, जो कि यशपाल सिंह जी ने किया है। और उनकी छोटी सी पुस्तक हिंदी गीता ज्ञान, देखने में जितनी छोटी है, मैं दिखाऊं तो ये उनकी पुस्तक है, बहुत छोटी सी, पतली सी, ज्यादा मोटी भी नहीं है, किंतु इसमें इन्होंने सारे दोहों का, जो गीता में जो दोहे हैं उसका हिंदी में उसका सरलीकरण कर करके और दोहों के रूप में उसको लिख दिया है। तो इस संदर्भ में आज हम रचनाकार से मिलेंगे और बातें करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये कार्य किया, क्यों किया और कहाँ से प्रेरणा मिली। तो डॉक्टर यशपाल सिंह के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं तो मैं बता दूं कि आप गुड़गांव हरियाणा के निवासी हैं और शैक्षणिक योग्यता बीएससी, एमए, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन। और आप आईडीबीआई बैंक में 37 ईयर्स से सेवा कर रहे हैं। 31 मार्च 2016 को उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त भी हो गए हैं और पिछले लगभग 15 सालों से लेखन कर रहे हैं। मंजर गवाह है नाम से ही बहुत प्यारा है, जो कि इनका काव्य संग्रह है, 2016 में प्रकाशित हुआ। और कहीं ना कहीं इनके काव्य संग्रह में यथार्थ की बड़ी सी भूमिका होती है। वो यथार्थ कड़वा हो या मीठा हो, इससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सिर्फ सच की बात करना चाहते हैं। और वही बातें इनकी कविताओं में और इनकी अभिव्यक्ति में हमेशा आती रही है। और भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान प्रसार विभाग द्वारा कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के विज्ञान कवि सम्मेलन में इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की। रचनाएं प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उन रचनाओं में क्या था और किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण हुआ, ये अपने आप में बड़ा खास होता है। और इन्होंने विज्ञान को विषय लेकर के
विज्ञान के ऊपर कविता लिख करके उसको उसकी जो प्रस्तुति की, वो एक नई दिशा देता है साहित्य को, कि हम विज्ञान के टॉपिक को लेकर, उनके विषय को लेकर भी रचना कर सकते हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कविताओं का प्रसारण अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति के द्वारा काव्य यशस्वी सम्मान, और बाकी तो इनसे हमने पहले भी बात की और बहुत कुछ करते रहे हैं, बहुत कुछ इनसे हम सीखते रहे हैं। तो आज हम जानेंगे हिंदी गीता ज्ञान, जो इनकी पुस्तक है, उसके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है यशपाल सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर इंदु, और आपसे पुनः मुलाकात हो रही है, ये मेरा सौभाग्य। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि वो जो आपने आईडी भेजा था फेसबुक वाला, जी जी, तो उस पे ये लाइव आ नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ उस पे नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? मैं उसको चेक कर लेती हूँ। आ रहा है, सब जगह लाइव आ रहा है। मैंने तो वो लिंक खोला तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, और मेरे पास संदेश भी आ रहे हैं कि भाई ये उस पे उपलब्ध नहीं है। अभ्युदय अच्छा वाला जो फेसबुक मैंने वो शेयर किया था लोगों के साथ। अच्छा, एक्चुअली वो नहीं, अब मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि वो शायद इसलिए नहीं आ रहा था कि वो कहीं लॉक हो गया था, और अभ्युदय पर भी आ रहा है। अब सबको दिखेगा, शायद आप देखिए। हाँ, अब मुझे दिखाई दिया है। दे रहा यस है ना, यस वो यस। कभी लॉक हो जाता है, ये पता नहीं इनकी क्या समस्या है। चलिए, वैसे अभी आ गया है जी जी जी, तो दैट्स फाइन, अभी ठीक है। ओके। तो सबसे पहले यशपाल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके बारे में तो हमने चर्चा कर ली, तो इस पुस्तक के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी। तो जी मैंने आपको देखा है कि आपकी जो मैंने गजलें सुनी है, जो कविताएं सुनी हैं, उसमें सामाजिक सरोकार की बात तो होती है, लेकिन उन गजलों को लिखते-लिखते, सामाजिक बातों को लिखते-लिखते, क्योंकि जहाँ तक मैंने जाना है, धर्म अगर मैं कहूँ जिस अर्थ में आज की दुनिया में प्रयोग किया जाता है, उस धर्म से तो आप मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जो कहूँ कि सहमत नहीं होते हैं। एक एकदम बहुत सीधी-सी बात कहूँ तो। फिर ये गीता पर जो लिखने पुस्तक लिखने की बात आपको किस तरह से सूझी? एक तो इत्तेफाक भी है जी, और उसकी एक कहानी भी है, जी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि गीता तो हम सबके भारतीयों के, जो भी भारतीय संस्कृति में जीवन यापन कर रहे हैं, हुँ, सबके घरों में गीता पाया जाना एक बड़ी आवश्यक सी बात है। और हुँ। नहीं तो कम से कम हमने गीता के बारे में सुना है, उसकी बातचीत सुनी है, जीवन हो मरण हो सब जगह गीता का जिक्र जो है हमने कभी ना कभी सुनते रहे हैं हम सब। जी, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है जी। कि इससे भी मैंने पूछा कि आपने गीता पढ़ी है, तो हुँ। मुझे मुझे ध्यान ही नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। अच्छा। किसी ने किसी ने शुरू की तो बीच में छोड़ दी, किसी ने शुरू ही नहीं की। हुँ, तो ये तो एक बैकग्राउंड में बात थी, क्योंकि जी। जब भी मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ी थी, हाँ, हाँ। तो जब मैं पढ़ता था मुझे लगता था कि काश गीता ऐसी भाषा में लिखी जाए, कम से कम जी, उसकी व्याख्या, गीता तो संस्कृत में लिखी गई है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल। उसकी व्याख्या कम से कम ऐसी भाषा में हो, उसका हुँ, लोगों तक पहुंचने का एक जरिया ऐसा हो जिससे वो आम लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो एक बात थी जो कहीं जहन में थी। हुँ, लेकिन हुँ। फिर एक ऐसा इत्तेफाक बना कि जी। मैं यात्रा कर रहा था रेल से, दिल्ली से मुंबई, हुँ, और मैं अक्सर अपने हाथ में कोई ना कोई किताब लेके जाता हूँ। जी। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन मैंने स्टेशन पर जाकर देखा, मैं अपनी किताब भूल आया था, तो मैंने सोचा अब कौन अच्छा। सी किताब खरीदी जाए। हुँ, तो मैं स्टेशन पे रुका और वहां पे नजर मार रहा था, तो मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई गीता जो है वो दिखाई दे गई। अच्छा। तो मैंने उसको वहां से खरीद लिया। खैर वो खरीदना एक बात है, मैं रास्ते में उसको पढ़ा, जहां भी पढ़ा, जितना पढ़ा। हाँ, लेकिन हाँ। मैं जब रात को मुंबई में जाकर रुका, और मैं अकेला ही रुका हुआ था, इत्तेफाक से वो जी, टाइम एक ऐसा था कि मैं अकेला एक अपनी विजिट पे था। जी, जी। तो रात को जब मैं गेस्ट हाउस में किताब खोल के उसको पढ़ रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि चलो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं कि कुछ इसके दोहे बन सकते हैं क्या। हाँ, हाँ। क्या और पता बात है। नहीं अब इसको कोई मैं तो
ऐसी प्रेरणा कहूंगा कि जो जिसका मैं परिभाषित नहीं कर सकता वो कहाँ से आई। लेकिन सच्चाई ये है कि वहीं बैठे बैठे मैंने करीब 1 घंटे में कम से कम 15-20 दोहे या 25 दोहे जो है वो मैंने बना दिए, और अध्याय 3 से मैंने शुरुआत की थी वो, जिसको मैं अच्छा, पढ़ना चाहता था। ओके। तो वहां से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। मुझे लगा अगर ये बन सकते हैं तो क्यों नहीं। तो फिर हुँ, उसको यदा कदा जब भी समय मिला उसको लिखते रहे। करीब 1 वर्ष के समय में फाइनली जो है वो तैयार हो गई। हुँ, तो ये रही भूमिका। इसको कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई धर्म के प्रचार के लिए या कुछ ऐसा कि भाई मुझे धर्म पे कुछ लिखना है, ऐसी जी, कोई बात नहीं थी। ठीक है। सिवाय उसके कि ये था कि हाँ चलो गीता सरल भाषा में पहुंचेगी लोगों के पास तो अच्छा रहेगा। और हाँ, हाँ, दूसरा फिर ये इत्तेफाक बना, और मुझे लगा ये कोई प्रेरणा है कि ये गीता के दोहे और इतनी आसानी से बने जा रहे हैं, तो चलिए जी, इसको लिख देते हैं। उतनी ही बात है। हाँ, हाँ। बस। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पता ही नहीं होता कि कब, कहाँ, कौन-सी प्रेरणा हमें जागृत कर देती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो कि गज़ल लिखता था और सामाजिक सरोकारों की बात करता था अपने गज़लों में और एक कड़वे यथार्थ को भी सामने रख देता था, उसको कहने में हिचकता नहीं था। वो कहीं न कहीं गीता की ओर मुड़ गया और गीता के श्लोकों को जब आपने अनुवाद किया, तो आपको क्या लगा कि अ, इस ये जो आपने किया है, ये आपका अनुवाद है, ये व्याख्या है या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली की जो आपने किताब पढ़ी, सिर्फ़ उसको अनुवादित कर दिया है, अपनी ओर से उसमें कुछ व्याख्या की है या क्या कह सकते हैं इसे? देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले तो वो बता दूं कि सामाजिक जी, सरोकार की ये बात सही है कि क्योंकि मैं ऐसा लेखक नहीं हूं, ऐसी मैंने कविताएं नहीं लिखी हैं जिनमें जी। बहुत ज्यादा कल्पना की उड़ान हो। हुँ, हुँ। मैं सामाजिक सरोकार जो अपने आसपास देखता हूँ वही मैं लिखता हूँ। जी, तो गीता भी जो है वो सामाजिक सरोकार की ही किताब है, जहां तक मैं समझता हूँ। क्या बात है! ये कोई मजहबी किताब मैं इसको नहीं मानता हूँ, हुँ, और हुँ। ना ही इसका कहीं ऐसा उद्देश्य है जी, गीता का अगर पूरा देखें। बल्कि जी। जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने इस पुस्तक को, धार्मिक लोगों ने पहली बार पढ़ा, तो उन्हें जी। लगा ये किस तरह का धर्म है जो हुँ, शांति के बजाय युद्ध की प्रेरणा दे रहा है। वाक़ई। ये किस तरह का धर्म है। तो जी, गीता उस तरह से देखा जाए तो मनुष्य के जो रोज के सरोकार हैं उसकी पुस्तक है, और वो एक कारण है कि मेरी इसकी तरफ रुचि भी बढ़ी और मुझे इसमें लिखने की प्रेरणा भी मिली, और मैं इसको लिख भी पाया। क्योंकि मैं अभी अभी आपने ट्रांसलेशन की बात की, अनुवाद की बात की। जी। देखिए, अनुवाद तो मैं तब करूंगा अगर मुझे संस्कृत आती हो। हुँ, गीता तो ओके। संस्कृत में लिखी गई है। बिल्कुल। तो मैंने तो सिर्फ अनुवाद का उपयोग किया है, और वो अच्छा। अनुवाद अगर ये है भी तो हुँ, मेरा नहीं है, वो अनुवाद डॉक्टर राधाकृष्णन का है। अच्छा। उनकी व्याख्या को भी मैंने प्रयोग किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रिक्टली अनुवाद से जाकर, मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो दोहे हैं ये हुँ, सरल हों, लोगों की समझ आए, हुँ, लोगों के लिए अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो। हुँ, ऐसे ही नहीं कि जो अनुवाद मुझे जैसा दिख रहा है कि वैसे का वही अक्षर थे, मैंने उसको दोहों में उतार दिया। तो मैंने हुँ, उनको समझने की भी कोशिश की, उसके लिए व्याख्या भी इस्तेमाल की। तो वो मैं कह सकता हूं कि वो ना तो मेरी व्याख्या है, ना मेरा अनुवाद है। मैंने सिर्फ गीता के जो ऑलरेडी अनुवाद है और व्याख्या है उसको सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो अनुवाद है इसको भी नहीं कह सकते कि अक्षरतः मैं सारे का सारा जितना भी किसी श्लोक का पूरा अनुवाद है उसको एक दोहे में मैं उतार पाया हूंगा। क्योंकि देखिए, दोहे की अपनी सीमाएं हैं, उसकी अपनी मात्राएं हैं, मीटर बिल्कुल। हैं, हुँ, और तुकबंदी है, वो सारी चीजें हैं। उसमें जी, कुछ चीजें कई बार छूट जाती हैं। तो बिल्कुल। इस पुस्तक में मैंने ये सोचा कि चलिए कम से कम एक मोटी बात तो समझ आ जाए कि चलो इस दोहे में ये कहा गया है। और दूसरी बात ये है, मैं इस किताब को जिस तरह ट्रीट करता हूँ, मैं जिस तरह से अपनी पुस्तक को देखता हूँ, हुँ, वो हुँ, ये है कि ये एक प्राइमरी लेवल की किताब है उन लोगों के लिए जिनकी गीता में जिज्ञासा है, हुँ, लेकिन जो भाषा की कठिनाई की वजह से या विषय की गहराई की वजह से उसको पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं तो उसमें अपनी रुचि ज्यादा दिन बनाए नहीं रखते, बीच में छोड़ देते हैं। तो हुँ, ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखता हूं मैं तो,
कि आपके पास ही आई है, आपका एक परिचय हो जाएगा गीता से, मोटे तौर पे आपको बात भी समझ आ जाएगी, कोई चीज इससे छूटी नहीं है, जो भी दोहे हैं, क्योंकि सारे दोहों का 700 दोहे हैं करीब गीता में, और सबका अनुवाद है। कुछ दोहों को छोड़ दिया जाए जिनको मैंने मर्ज किया है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कि चलो 10-15 की 5-7 मिला के बना दिए, भाव को उसमें कवर करते हुए, तो सारी चीजें लगा के सब चीजें कवर नहीं हो सकती, लेकिन आमतौर पे ये अनुवाद है उन 700 दोहों का सब के सब। तो ये उन लोगों के लिए एक तरह से एक प्राथमिक मैं कह सकता हूं कि एक झलक है गीता की, जिसको वो पढ़ें, और अगर उनकी रुचि बनती है कि नहीं ये तो वाकई इसके बारे में और जानने लायक है, तो बड़े गणमान्य लोगों ने इसकी व्याख्याएं लिखी हुई हैं, उनको आप पढ़िए और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पुस्तक को देखता हूँ। तो आपको इसके लिखने का फिर उद्देश्य, वास्तव में इसका उद्देश्य आपने क्या सोचा कि मैं किस लिए इसको लिखूं? कुछ ख्याल जो आए हों जब उस रात? लिखना शुरू किया तो उद्देश्य कुछ नहीं था, तब तो मैंने आपको बताया कि इत्तेफाक था, मुझे लगा कि चलो इसको करके देखते हैं। जी, लेकिन एक निहित उद्देश्य, वो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, अगर निहित उद्देश्य है तो ये है कि जी, मुझे ऐसा लगा कि जी। गीता जैसी किताब हुँ, आमतौर पे जो धर्म ग्रंथों के साथ होता है, हुँ। इसको हम मजहबी ग्रंथ मान लेते हैं कि चलो एक रामायण को भी जगह दे दी, सुबह शाम हाथ जोड़ लिए, कभी दिल किया 2-4 चौपाई पढ़ ली। जी, गीता जी। उस तरह की पुस्तक नहीं है जिसको पूजा जाए, हाँ, और हाँ। जिसकी खाली अदालत में कसम खाई जाए कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। जी। और फिल्मों में देखा है, पता नहीं ऐसे तो होता नहीं होगा शायद, नहीं, होता लेकिन है, होता है। होता है। यस। ओके, तो होता है, तो मतलब वहीं तक सीमित लगी मुझे गीता की जानकारी ज्यादातर लोगों की। जी, तो ये उद्देश्य जरूर रहा कि ये ऐसी पुस्तक नहीं है, ये तो जी, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जी, जी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, जो आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी के सरोकार से जुड़ी हुई बातें हैं, जी। और जो उसको एक मार्गदर्शन दे सकती हैं। हुँ। ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस किताब को पहुंचना चाहिए, और ऐसी भाषा में पहुंचना चाहिए जो लोगों की समझ में आए, जो उनकी अपनी भाषा हो। इसलिए मैंने इसमें भाषा अपनी, मेरी खुद की भाषा बहुत परिमार्जित है भी नहीं, शायद ये एक एडवांटेज भी है मेरे लिए कि मैंने बहुत ज्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया, सिंपल बोलचाल की भाषा में, इसलिए सारे दोहे मेरे आपको इसमें मिलेंगे। बहुत बहुत सुंदर बात लगी ये, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, धर्म ग्रंथों को देखने की जो दृष्टि होती है ना, वो आपने बहुत सही कही कि पूजा रूम में रख दो, सुबह शाम हाथ जोड़ लो, और फिर आपने एक बात कही कि कोर्ट में जाकर कस्में खा लो कि गीता पर हाथ रख के सच कहता हूँ, और उसमें से मुझे लगता है 90% लोग झूठ कहते होंगे। तो नहीं तो मुकदमे इतने जमा ना होते ना कोर्ट्स इतने में, अगर सब जमाना लोग सच बोल देते गीता पे हाथ रख के। यस। तो तो वास्तव में जितने भी, मेरा भी ऐसा मानना है यशपाल जी, कि जितने भी ये ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्म से तो हमने जबरदस्ती उनको जोड़ करके रखा है, लेकिन वास्तव में वो धर्म का जो अर्थ है, वो अर्थ कहीं खो गया। वो धर्म था मानव का धर्म, और मानव के धर्म को जोड़ने के लिए ये शास्त्र लिखे गए थे, लेकिन हमने उनको मंदिर मस्जिदों तक सीमित कर दिया। ये कहीं न कहीं हमारी भूल रही है। लेकिन अब मैं देखूं कि आपने गीता पर जो आपने लिखा, और इतना कुछ गीता पर आज तक लिखा गया है, मतलब मुझे लगता है वो दुनिया की सबसे आज तक की पहली पुस्तक होगी जिसके बारे में इतना ज्यादा लोगों ने लिखा होगा, और पूरे बिल्कुल। विश्व में लिखा होगा। लेकिन उन सब में से आपने जो चुना, वो डॉक्टर राधा कृष्णन, हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनको चुना आपने, उनके अनुवाद को चुना। तो आप क्यों ऐसा हुआ, और क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप और किसी की रचनाओं को, और किसी के अनुवाद या व्याख्या को भी लें इसके लिए? नहीं, ये सवाल आपका वाजिब है, जी, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये पहली किताब थी जो इत्तेफाक से मुझे मिली। जी, मैंने इससे पहले भी गीता पर जो है महात्मा गांधी की लिखी हुई भी किताब है, उसमें जी, तिलक की भी लिखी हुई किताब है, जी, और कई सारे संस्थान हैं जो इस्कॉन वाले हैं, उनकी भी अपनी किताब है। तो कई सारी किताबें मैं पढ़ी हैं, और गीता की व्याख्या पढ़ी है, चाहे आधी पढ़ी या कुछ पढ़ी, लेकिन मैंने वो पढ़ी है। और जी। मैंने और किसी को क्यों नहीं चुना, इनको क्यों चुना, हुँ, देखिए इसके पीछे एक कारण बड़ा स्पष्ट है, जो मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी, मैंने जितना राधा कृष्णन जी को जाना है और जितना उनको पढ़ा है, हुँ, वो ही कम्स अक्रॉस एक मॉडर्न थिंकर दिखाई देते हैं। हुँ,
वो उनकी धर्म के प्रति उस तरह की प्रतिबद्धता, धर्म का नहीं मैं कहूंगा, कोई मजहबी प्रतिबद्धता नहीं है जिसको लेकर उन्होंने व्याख्या की हो। बहुत सुंदर। कई बार क्या होता है कि हमारी धारणाएं हो जाती हैं कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूं और मैं अब उसकी व्याख्या करूंगा। अब उसके आप पूरा उसके भक्ति भाव को ही देखेंगे, उसमें जहां कर्म की बात हो रही है वहां भी आप भक्ति को ही ढूंढ लेंगे। हाँ। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो उस तरह का व्यक्तित्व नहीं है। वो देश के बहुत बड़े विद्वान मनीषी व्यक्ति हैं जी। और उनका जो भारत की संस्कृति और भारत का जो दर्शन है उसकी उनको समझ है और वो एक आधुनिक चिंतक है। क्या बात। जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान व्यक्ति की तरह, जिसने विज्ञान भी पढ़ा है, जिसने सारी चीजें पढ़ी है, जिन सबकी जानकारी है, उस सब जानकारी के साथ वो गीता को सामने रखते हैं। तो मेरे विचार से जो मॉडर्न माइंड है, जिस तक हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि गीता पहुंचे, बजाय इसके कि रिटायर्ड लोग या जो लोग अब सोचते हैं अब तो जीवन पूरा हो गया उसको गीता को पढ़ें, उनके लिए तो एक्चुअली तो देखा जाए गीता का कुछ खास मतलब रहता नहीं है। लेकिन ये उस माइंड के लिए लिखी गई है जो माइंड मॉडर्न है, जो आधुनिक परिवेश में जी रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो व्याख्या है ये सबसे उत्तम व्याख्या रहेगी। और डॉक्टर राधाकृष्णन की कोई क्योंकि झुकाव नहीं है इधर या उधर कहीं भी, तो वो कहेंगे जो गीता में लिखा है, बजाय इसके कोई कलर नहीं देंगे वो उसको। ये एक कारण मुझे। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जितना आपके विचारों को और आपके स्वभाव को समझा है, मुझे यही लगता है कि चूंकि आपने बहुत सारी व्याख्याएं गीता की पढ़ी, लेकिन सब में कहीं ना कहीं कोई मजहबी रंग आपको जरूर दिखा है और इसलिए आप प्रेरणा नहीं पा पाए। और जब डॉक्टर राधा कृष्णन की आपने पढ़ी और उसमें जो वो मजहबी रंग नहीं मिला, जो मजहबी मैं कहूँ तो सांप्रदायिकता उसमें नहीं मिली, धर्म और मजहब, सांप्रदायिक, ये सारे जो शब्द है ना बड़े अलग अलग और बड़े अर्थों में आजकल प्रयुक्त होते हैं। तो आपको, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने उसमें ये देखा कि ये आज के लिए उतना ज्यादा प्रासंगिक है, शायद पहले के लिए कितना हो वो पता नहीं। तो आज के युग के लिए आपको उसमें प्रासंगिकता नजर आई और उस व्याख्या में मजहबी बात नजर नहीं आई, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपके विचारों को जानना चाहूँ, व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल करना चाहूँ कि गीता जो है, जैसे कि अलग अलग ग्रंथ होते हैं कि भी कुरान इस्लाम का है, तो महाभारत और रामायण और गीता जो है हिंदू धर्म का या मजहबी ग्रंथ है। तो आपको क्यों लगता है कि आप ये मजहबी ग्रंथ नहीं है? देखिए, गीता जो है जी। वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। और इस भारतीय संस्कृति का मतलब है, अब ये हिंदू जो शब्द है ना, ये तो संस्कृति में शुरू से मौजूद ही नहीं है। ये तो सब लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं कि किस स्टेज पे जाके किसी ने सिंधु को हिंदू कर दिया या कुछ कर दिया। तो एक तरह से ये जो भूभाग है अपना, जिसमें एक जीवन शैली जो थी, उस जीवन शैली का रामायण महाभारत, ये सब उस जीवन शैली की पुस्तकें हैं जो पढ़ी जाती रही हैं। इन्होंने उस जीवन शैली को जन्म नहीं दिया है, इनके अनुसार नहीं चली है वो जीवन शैली। अगर हम कुरान की बात करें तो मोहम्मद साहब ने, उनको कुरान उतरी और वो कुरान में उन्होंने लिखा भाई किस तरह आपका जीवन चलना चाहिए और इस्लाम को आप फॉलो करें और ये नियम कायदे होंगे, और फिर उनके पीछे एक मजहब खड़ा हुआ। अगर आप हिंदू संस्कृति को देखें, मैं हिंदू धर्म नहीं कहता हूं, हिंदू संस्कृति बोलता हूं और हिंदू थॉट बोल सकते हैं, क्योंकि वो विचार जो जिस तरह से वो जीवन शैली चल रही थी, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसने इस धर्म की, इस जीवन पद्धति की शुरुआत की हो। ये तो थी, इसको इसीलिए सनातन पद्धति कहा जाता है। वेदों की बात कही जाती है। अब वेदों में भी आप देखिए, चाहे वेद हो, चाहे रामायण हो, चाहे आपकी गीता हो, कहीं आपको कोई हिंदू शब्द का इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो सही है।
तो इसका मतलब हम अगर ये कहें ये हिंदू मजहब की किताब है, मैं तो हिंदू को मजहबी नहीं मानता हूं पहली बात तो, क्योंकि मजहब तो वो होता है कि आपने किसी चीज की शुरुआत की। भगवान बुद्ध थे, उन्होंने एक शुरुआत की, बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कर दी, मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना कर दी, क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी की स्थापना कर दी। ये जो जीवन शैली है इसकी स्थापना किसी ने नहीं की। यहाँ तो नेचर वर्शिप जो है वो प्रमुख चीज थी कि जो चीज हमारे काम आ रही है उसकी पूजा कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। जल है तो जल देवता है, पत्थर है तो पत्थर भी देवता है, पृथ्वी है तो पृथ्वी माता है, आकाश है तो वो भी हमारा जो है देवता है, सूर्य है तो वो हमारे देवता हैं, चंद्रमा है वो देव, मतलब जो भी हमारे रोज के सरोकार की, जिनसे हमारा रोज का मतलब है, उनको हमने पूजा, हमने उनके साथ संघर्ष नहीं किया। संघर्ष करना नेचर के साथ, ये इस मिट्टी की जो संस्कृति है उसका हिस्सा नहीं रहा है। बहुत सुंदर। हमने तो पूजा है उनको और उनके साथ रहने का प्रयास किया है, उनसे जीवन लिया है और उनको जीवन देने का भी जो है एक सामंजस्य के साथ जीने का एक प्रयास रहा है। इसलिए मैं नहीं मानता कि गीता कोई मजहबी किताब है, क्योंकि इससे कौन सा मजहब शुरू हुआ है। बहुत बहुत सही बात आपने कही। तो गीता मजहबी किताब नहीं हो सकती। रामायण, महाभारत और गीता, हमारे जो वेद हैं, वो वेद भी किसी मजहब की बात नहीं करते हैं। बहुत सुंदर बात है। वेदों की तो बात बिल्कुल ही अलग है मैडम, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, वेदों की बात तो बिल्कुल ही अलग है। जी। पता नहीं कितने ऋषियों ने वेदों में अपना ज्ञान डाला है। या बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जो दर्शन, जिसको लगा कि इस तरह है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, किसी को पूजा में मजा आया, किसी को लगा मैं इस माध्यम से जो है मुझे जो है अच्छा लग रहा है, या ईश्वर की अभिव्यक्ति और या ईश्वर का मुझे एहसास हो रहा है, तो उसने उसी चीज को सामने रख दिया। तो इसको तो आप एक कंपेंडियम मानिए, ये किसी एक आदमी की लिखी हुई चीज है ही नहीं। और उसमें ना ईश्वर शब्द भी नहीं है। अगर वेदों की बात करें तो उसमें ईश्वर शब्द भी नहीं, उसमें देवताओं की बात है। वो वही देवता है, अग्नि भी वहां देवता है और पृथ्वी भी वहां देवता, मतलब सब देवता हैं जी। और वो उस पद्धति से निकली हुई चीजें हैं, वो संस्कार से, उस जीवन शैली से निकली चीजें जिसकी मैं बात कर रहा था। बिल्कुल। तो वो बहुत अलग है और बहुत सुंदर है। और उसके बाद भी जो ये लिखी गई, मेरा कहने का अर्थ ये था यशपाल जी कि ये जो रामायण या महाभारत या गीता की जो हम बात करते हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो आपकी बातों से भी और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये जीवन जीने की कला बताते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं। जी। यहाँ मैं धर्म और मजहब, इन दो चीजों में भेद करना चाहूंगा। बिल्कुल भेद है जी, जरूर। ये धार्मिक किताबें हैं क्योंकि ये धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता आपको दिखाती है जी। लेकिन वो धर्म जो है, कोई इस्लाम, कोई हिंदू, कोई ये धर्म नहीं है। वो आदमी का स्वधर्म है, वो मानव धर्म है। हाँ, मानव धर्म है। मानव धर्म की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। किसी को मानव धर्म जो है वो दूसरों की सेवा में नजर आ सकता है, किसी को मानव धर्म जो है वो अपने कर्तव्य के निर्वाह में नजर आ सकता है। बहुत सही। मानव धर्म को भी हर आदमी अपने तरीके से, और लेकिन भगवान, इसमें जो कृष्ण है वो स्वधर्म की बात करते हैं। बिल्कुल। वो अर्जुन को ये नहीं कहते कि तू हिंदू धर्म पे चल, वो अर्जुन को ये भी नहीं कहते कि तू पूजा को अपना। वो उसके सामने रास्ते को बताते हैं कि देख, तू एक क्षत्रिय है, युद्ध तूने सीखा है, एक तेरा क्षत्रिय धर्म है। बिल्कुल ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए मैं इस धरती पर आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि धर्म स्थापित हो, तो तुम धर्म का साथ दो, ये तुम्हारे से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, उन्होंने पूजा के रास्ते भी बताए कि आप जो हैं इस रास्ते से भी चला जा सकता है, कर्म के रास्ते से भी चला जा सकता है, ज्ञान के रास्ते से भी चला जा सकता है। ये सारे रास्ते खोल के सामने रखे। बहुत सुंदर बात कही आपने। मुझे उससे याद आ गया कि बड़ा सुंदर धर्म के बारे में जो कहा गया है, जो कि मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता है। एक ही छोटी सी पंक्ति जो है, धारयतीति धर्म,
जो जी धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो ये इतनी छोटी सी बात है कि हम इसको अगर समझ लें कि धारण करने योग्य क्या हो सकता है। लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा, वास्तव में देखा जाए तो ये धारण करने योग्य चीजें तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि धारण करने योग्य आपका हृदय क्या चाहता है। जैसे जो आपको अपने लिए पसंद हो वो आप दूसरों के साथ व्यवहार करो, वो धर्म हो सकता है, क्योंकि आपको जो पसंद है वही दूसरों को पसंद होगा। तो और उसमें एक बड़ा सुंदर सा जो एक सुंदर सा मंत्र जो दिया है जैन धर्म में भी, कि क्या अभी मेरे दिमाग में था, हाँ, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु हाँ। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु यस। का जो स्वभाव है, जैसे कि अगर सांप का स्वभाव काटना है तो वो उसका धर्म है, वो मानव उसका का स्वभाव प्यार करना है तो वो उसका धर्म है। तो वास्तव में धर्म की परिभाषा इतनी विस्तृत और इतनी सरल है, लेकिन हम लोगों ने मजहबी और सांप्रदायिक रंग दे करके उसको बहुत ही विचित्र सा कर दिया है। हाँ, एक प्रयास चल रहा है कुछ लोगों का कि भाई इस धर्म को भी मजहबी बना दिया जाए, बट ये एक्चुअली उस तरह का मजहब ये बन नहीं सकता है। बन नहीं सकता है। तो हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने गीता लिखी, मतलब गीता क्या लिखी, आपने गीता का सरलीकरण करके उसको दोहों में लिख दिया, और आप ये चाहते हैं कि वो आम आदमी तक पहुंचे, क्योंकि आपको लगता है कि वो सेल्फ हेल्प की किताब है। किस दृष्टि से आप इस बात को पूरी तरह से बता पाएंगे? देखिए सेल्फ हेल्प की किताबों से अब हम सब परिचित हैं। ये तो जी। अब ऐसा साहित्य है जो सब सब परिचित हैं। सेल्फ हेल्प क्या करता है? हम्म सेल्फ हेल्प की किताबों से क्या अपेक्षा की जाती है? हम्म। दो एक चीजें प्रमुख हैं तो बहुत कुछ उसमें आप, लेकिन दो एक चीजें प्रमुख हैं। जी एक तो ये है कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है अगर, जी। तो कुछ संघर्ष होंगे। हम्म। संघर्ष होंगे जी। तो कुछ अवसाद की स्थिति भी पैदा होंगी। हम्म हम्म। ठीक है। अब आप गीता की पृष्ठभूमि देखिए। जी। गीता की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किस पृष्ठभूमि में जन्म ले रही है। हम्म। देखिए युद्ध का मैदान है, हाँ। भाई भाई के बीच युद्ध है। ताऊ चाचा के बच्चे जो हैं, जी पांडवों की बात करें तो उनके मामा उधर हैं, जी। उनके गुरु जो है जिन्होंने उनको काखा गा सिखाया है वो उनके सामने खड़े हैं, जिनकी गोद में पितामह की उन्होंने जीवन बिताया है, अपना बचपन बिताया है, वो सामने खड़े हैं। तो ये अब आदमी के जीवन में इससे बड़ा संघर्ष जो है वो मतलब कल्पना करना मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। वो बहुत गहरे संघर्ष की स्थिति है। बहुत ज्यादा, और ये अंदर का संघर्ष है, बाहर तो हाँ बाद में आएगा। ये अर्जुन के अंदर का जो ये संघर्ष है, इसको आप महसूस करें तो सच में इससे बड़ा बड़ा गहरा संघर्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल। जी अब अगर हम अपने जीवन की तुलना करें तो जी। उसमें भी ऐसे संघर्ष आते हैं। बिल्कुल ठीक आते है। कई बार हमें निर्णय करना होता है कि यार ये मेरे बेटा है, इसकी बात तो गलत है, लेकिन मैं इसका साथ दूं कि इसके सामने खड़ा हूं या इसको समझाऊं कि ये चीज ठीक नहीं है, गलत को गलत कहूं, सही को सही कहूं, हैं। धर्म के रास्ते पर चलूं। हम्म। ये संघर्ष हम सबकी, धर्म संकट जो है वो जी। कोई अर्जुन के सामने नहीं आया, हम हम्म, सबके सामने भी आता है। आता है, एकदम आता है। और अर्जुन गहन अवसाद में है। हम्म वो कहता है कि इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, मुझे ये लोग मार दें, मैं हम्म ठीक रहूंगा तब भी, हम्म। लड़ाई से अच्छा। या या मैं संन्यास ले चला लूं। जाऊं, मैं भीख मांगनी शुरू कर देता हूं, बिल्कुल। मुझे राजकाज का कोई सुख मुझे अब लग ही नहीं रहा है। जी जी। तो ऐसे अवसाद के क्षण में जहां आदमी मरने की बात कर रहा हो, आज तो हम देखते हैं कि अवसाद जो है लोगों से क्या क्या करा रहा है। अभी ज्यादा सामने मुखरित हो रहा है। आत्महत्याएं पहले भी होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन अब जरा ज्यादा सामने आ रही हैं। तो हम्म। ऐसे अवसाद के क्षण जिसमें अर्जुन था, वही अवसाद के क्षण हम सब भी अपने जीवन में फेस करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अवसाद के क्षणों से अगर आपको कोई बात निकाल सकती है जो अर्जुन को निकाला फाइनली, तो उसको सेल्फ हेल्प की किताब तो कहना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सही बात आपने कही
कि ये जो स्थिति जो अर्जुन के सामने बनी थी, बल्कि मैं जी देखूं जो महाभारत की लड़ाई थी भाई भाइयों के बीच का जो युद्ध था, ये तो हर घर की कहानी है। यहाँ अर्जुन की स्थिति बहुत विकराल कह सकते हैं क्योंकि ये महायुद्ध था, किंतु निश्चित ही ये हर घर की कहानी है। और हर घर की कहानी की दृष्टि से जब आपने इसको उकेरा है कि ये सेल्फ हेल्प की बुक तो बिल्कुल है, तो और बहुत सुंदर है। एक बात और कहूंगा, सेल्फ जी हेल्प किताब हमें क्या कहती है जी कि आपके आपके जीवन में एक बड़ी पिक्चर होनी चाहिए, बिग हम्म पिक्चर, हम्म, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जी अब देखिए अर्जुन को, जब अर्जुन कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लड़ना है और राजकाज नहीं चाहिए, अर्जुन को आप ये लालच नहीं दे सकते कि अरे देखो तुम अगर राजा बन गए या तुम्हारा भाई राजा बन गया तो तुम ऐसी मौज करोगे, तुम्हारा क्या नाम होगा, क्योंकि वो सारी चीजें वो देख चुका है पहले ही। बिल्कुल। जैसे जैसे बुद्ध ने अ, वो देख लिया था जीवन कि भाई एक राजा का जीवन कैसा है, करीब से देख लिया था, उसको लगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है। इसी तरह आप अर्जुन को ये कह के नहीं फुसला सकते कि देखो अगर ये युधिष्ठिर राजा बन गए, पांडवों का राज हुआ, तो तुम कितना तुम्हारी लाइफ किस तरह की चेंज हो जाएगी, या वो सब बातों के उसको, तो उसे एक बड़ी पिक्चर क्या चाहिए, वो बड़ी पिक्चर उसको कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा बीच में आ धर्म जाइए। का मार्ग, जी धर्म का मार्ग, जी आपको धर्म की स्थापना में सहयोग देना है हम्म और उसके लिए तुम सक्षम हो, तुम्हारी सारी ट्रेनिंग है। हम्म तो वो जो क्योंकि देखिए किसी सपने को पालना एक बात है, हम्म उस सपने पे काम जब आप करते हैं तो जी एक अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, हम्म और जब उसमें संघर्ष आता है बीच में, तब फिर एक अलग लेवल की मुश्किल आती है। अगर बिल्कुल आपके पास बिग पिक्चर नहीं है हम्म तो अर्जुन अभी नहीं छोड़ेगा तो बीच में छोड़ देगा, अगर उसको झूठ मूठ बहला के किसी तरह आप युद्ध में लगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, बस यही हाँ, कहना चाहता बहुत बहुत सही बात आपने कही कि एक बड़ी तस्वीर सामने होनी चाहिए। अगर हम कुछ भी संकल्प करते हैं, कुछ भी सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर बड़ी तस्वीर सामने ना हो तो आदमी बीच में भी रास्ता छोड़ करके भटक सकता है। और इसमें कृष्ण का रोल जो था वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है कि उन्होंने अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ी पिक्चर रखी कि तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, तुम्हें सही सत्य के लिए लड़ना है, तुम्हें अपने लिए नहीं लड़ना है। तो देखिए ये स्वार्थ को आदमी कभी भी छोड़ सकता है, स्वार्थ हाँ के लिए अगर मैं लड़ रहा हूं तो कभी भी हथियार डाल सकता हूं। हाँ, हक के लिए लड़ूं तो ऐसा लगता है यार जाने दो ना, अपनों का खून करके क्या होगा, और कौन से एग्जैक्टली, हक पालेंगे और कौन सी शांति मिल जाएगी। तो बिल्कुल। ये बहुत बहुत जरूरी बात थी जिसको कि कृष्ण अर्जुन को समझा पाए और इस युद्ध को कर पाए। तो समय भी बहुत हो रहा है और इतना आनंद आ रहा है इस चर्चा में। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि जब आपने ये पुस्तक लिखी तो आपके दिमाग में क्या था कि किस तरह के पाठकों के लिए आप ये पुस्तक लिख रहे हैं, या आप सबके लिए लिख रहे हैं? देखिए गीता को मैंने बताया संघर्ष की किताब है ये, बिल्कुल। तो अब संघर्ष की किताब है तो मेरा जहां तक टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे विचार से जो युवा वर्ग है, हाँ मेरा लक्ष्य है कि ये उन तक पहुंचे हाँ ताकि उनके जीवन को एक दर्शन मिल सके, एक मार्ग मिल सके, और धर्म इम्प्रैक्टिकल ना लगे, ऐसा ना लगे कि यार धर्म अलग है और कर्म अलग है। हम्म, गीता जो है वो धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म सिखाती है, बहुत ये बहुत नहीं कि सुबह शाम पूजा कर ली और उसके बाद दिन भर दुकान पे आप कुछ भी करो। क्या बात है, बहुत 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 सही बात आपने कही कि एक्चुअली मैं अगर आपकी बात को सोच रही हूँ अभी कि आपने कहा कि युवा वर्ग के लिए लिखी है, तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए बन जाती है क्योंकि आज का युवा वर्ग ज्यादातर अगर कहूँ अप्रोक्सीमेट, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रही, क्योंकि संस्कृत मतलब हिंदी भी आज के जो भारतीय हैं, आज की युवा पीढ़ी है वो हिंदी से ज्यादा उनका झुकाव अन्य भाषाओं में हो रहा है। वैसे में संस्कृत भाषा को समझना और ये जानना कि ये धर्म सिर्फ धार्मिक या मजहबी ग्रंथ नहीं है, इसे किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाए, ये हमारे जीवन यापन की शैली को बताता है, हमारे बहुत सारे संघर्षों में हमारे सेल्फ हेल्प की बुक है। तो उस दृष्टि से आपने लिखा है तो वास्तव में इसका महत्व मेरी दृष्टि में और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपने जो एक बात कही ना कि आपकी भाषा इतनी परिष्कृत नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपकी भाषा तो बहुत परिष्कृत है, लेकिन आपने
जिस भाषा में जिन पीढ़ी को टारगेट किया है आपने, उसके लिए ऐसी ही भाषा की जरूरत है जिसको वो आसानी से समझ सके। जब तक हम समझेंगे ही नहीं उन अभिव्यक्तियों का क्या फायदा। अगर हम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर ले तो बात तो वहीं ढाक के तीन पात रह जाती है ना। तो ये इसकी आवश्यकता भी थी। अब समय हो चला है और मेरा मन है कि आपसे 1-2 श्लोक भी सुनूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि आपने इतनी मेहनत की और इस पुस्तक को हम हमारे सामने आप लेके आए, और मैंने सामाजिक सरोकार से ज़्यादा मुझे लगता है मानवीय सरोकार इसका नाम होना चाहिए, कि मानवीय सरोकार के लिए लिखी गई है। तो मुझे अंतिम प्रश्न ये पूछना था कि आप अपनी तरफ से कौन-सा संदेश गीता का जो मुख्य संदेश है, जो आपको इतना भाया और आप उसको पहुँचाना चाहते हो हमारे युवा पाठकों तक, और मैं कहूँगी युवा पाठकों तक भी नहीं, युवा तो हम सब बात मुझे लगता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक में संघर्ष हर किसी की स्थिति में आता है, और हर जी, कोई इस नई स्थिति में पहुँचता है, जहाँ उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो आप कौन-सा मुख्य संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से या गीता की ओर से? मैं कुछ दोहे आपके सामने रखता हूँ, दोनों ही बातें पूरी हो जाएंगी, कुछ दोहे भी ज़रूर। आ जाएंगे, और जो संदेश परक दोहे हैं जिन्हें मुझे जी, लगता है बहुत जो अपील करते हैं, जी, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, ज़रूर, तो ज़रूर। दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। जी, बिल्कुल। ये कृष्ण का संवाद है, कृष्ण जो जी, अर्जुन को बताते हैं, समझाते हैं। जी, जी। हम कहते हैं कि एक सेल्फ हेल्प बुक्स में आता है कि दिस टू शैल पास, ये भी हुँ, गुजर जाएगी चीज। हुँ, हुँ। जो भी हो रहा है, ये घटना सब, कोई भी घटना जो है वो टेम्परेरी है। तो जी, आप देखिए इस परिप्रेक्ष्य में कि चीजों के संपर्क से सुख दुख गर्मी सर्द, आते जाते जगत में खुशियां हो या दर्द, और सत्य कभी मिटता नहीं, मिटे सत्य ना जान, जो दोनों को जानता उसे तत्व का ज्ञान, बहुत सुंदर। और मन निश्चित संकल्प दृढ़, मन निश्चित संकल्प दृढ़, मिले दिशा फिर एक, अनिश्चित मन व्यर्थ में भटके दिशा अनेक, क्या बात! और कर्म तेरे अधीन है, फल नहीं अधिकार। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं फल के ऊपर, जी, जी, जी। कर्म एक फैक्टर है। जी, कर्म तेरे अधीन है, फल नाही अधिकार, और छोड़े फल की कामना, कर्म बंध से बाहर, और योग स्थित हो कर्म कर, आसक्ति को भूल। जो आसक्ति है, यही मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन बन के आती है सामने। हम बिल्कुल, रिजल्ट को चाहते हैं यही हो, तभी हमारी मुश्किलें बढ़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। योग स्थित हो कर्म कर, आसक्ति को भूल, सिद्धि असिद्धि समान यह, कर्म योग का मूल, सिद्धि असिद्धि समान यह, कर्म योग का मूल, और कर्म बंध के खौफ से नहीं भागना ठीक, तज फल में आसक्ति को कर्म करो निर्भीक। और बहुत देखिए, जी, आखिरी मैं पढ़ देता हूं जो मुझे बहुत ज़रूर। अपीलिंग चीज है। हम बिल्कुल, सब क्या बिल्कुल। कर रहे हैं जीवन में, चाहे हमें इसका आभास हो या ना हो, लेकिन जी, लोग आपको देखते हैं, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, अच्छी या बुरी जैसी भी ले। बिल्कुल। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का जगत में है कर्तव्य विशेष, श्रेष्ठ व्यक्ति का जगत में है कर्तव्य विशेष, जैसा उसका आचरण वैसा चलता देश। बहुत सुंदर बात कही। मैं चाहूँगी कि एक लाइन में आप इसमें जितने सारे संदेश आपने पढ़े हैं, उसको एक संदेश को आप एक लाइन में हमें ज़रूर बताएँ। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, आपकी इस पुस्तक के पढ़ने वाले पाठकों से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपकी इस पुस्तक को मँगाया है और मेरे पास मैसेज आए हैं कि आपकी ये पुस्तक मँगाई गई है उनके द्वारा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था उन्हें। तो
नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जी पुस्तक मैं अभी, हालांकि हमने कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया, जी। लेकिन इंटरनेशनली कॉपीज इसकी बिक रही हैं। हाँ, मेरे पास इंटरनेशनली बहुत गई हैं उन लोगों के, रिपोर्ट क्योंकि आती रहती हैं। हमारा जो अभ्युदय का भी जो इंटरनेशनल ग्रुप है ना, जी उनमें जी से जी। काफी लोगों ने मंगाई भी है, और आपके अच्छा भी अच्छा। परिचित होंगे, उन्होंने भी जरूर ली होंगी। तो काफी हाँ लोगों हाँ ने इसको मंगाया है, सबके मैसेज आए हाँ। हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आपसे देखिए, संदेश संदेश तो एक ही है जी कि पहली बात तो गीता पढ़ने की चीज है, जी जीने की चीज है, जी। ये रखने की चीज नहीं है। बहुत सुंदर। आप इस किताब को मंगाते हैं, इसको पढ़िए, और अगर आपकी रुचि बनती है तो हम्म और जानिए, वो एक अलग बात है, एक हम्म अलग आयाम है। हम्म लेकिन ये आपके लिए एक शुरुआती पुस्तक हो सकती है। और हम्म, सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं कि ये किस तरह आपके अपने जीवन में एक जी सहयोगी की तरह ये पुस्तक एक भूमिका अदा कर सकती है। बिल्कुल संदेश बिल्कुल। की जहां तक बात है, हम बात कर चुके हैं कि जीवन में सबके संघर्ष हैं, हम्म और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन हम्म। संघर्षों से निपटा जा सकता है, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। यही गीता का मूल कह सकते हैं सबक है। बहुत बहुत सुंदर बात कही यशपाल सिंह जी, आपकी बात सुनकर के और इस पुस्तक के बारे में जो हमने जाना, और जो आपने जब दोहे पढ़े और उन दोहों को जब मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है कितने आसानी से ये जो गहराई वाली बातें हैं, जीवन के सुख दुख की बात है, जीवन के सत्य की बात है, जीवन के संघर्ष की बात है, उसको आपने बड़ी ही आसानी से शब्द दिया है। और वास्तव में धर्म की वास्तविक जो परिभाषा होती है ना, वो अगर हम जान लें, तो मुझे लगता है कि विश्व की आधी से ज्यादा समस्या जो है ना, वो खत्म हो जाए। हम जिस धर्म को, जैसे मजहब और सांप्रदायिकता को जो हम धर्म समझ लेते हैं, वास्तव में धर्म वो नहीं है। धर्म वो है जो धारण करने योग्य है, धर्म वो है जो वस्तु का स्वभाव है, और धर्म वो है जो मानव को मानव से जोड़ने का कार्य करता है, पूरी प्रकृति से। पूरी प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। प्रकृति के हर अंग, हर अंश, हर जीव, और मैं कहूं कि पेड़ पौधों से ही नहीं, पत्थरों से भी जोड़ने का काम करता है। और यही तो हमारे वेदों में है। आपने शुरू में एक बहुत सुंदर बात कही जो मुझे बहुत अपीलिंग हुई, कि हमारे वेदों में संघर्ष की बात नहीं है। जहां जिसको भी लगा उसको पूज लिया, उससे संघर्ष नहीं किया, कि ये सूर्य हमें इतना तपन दे रहा है तो इससे लड़ाई नहीं करते, इससे भागेंगे नहीं, बल्कि इसकी पूजा करेंगे कि इसकी तपिश भी हमारे लिए अच्छी हो जाए। तो ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बात है यशपाल जी, जो आपने कही, कि हम जहां भी अपने मतलब की बात नहीं होती है, संघर्ष शुरू कर देते हैं, झमेला शुरू कर देते हैं। अगर वहां हम अपने पूजने का भाव, उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करने का भाव अगर मन में जगा लें, तो स्वीकार मेरी भाव। दृष्टि में वही धर्म बन जाता है, क्योंकि वही जीवन की बहुत सुंदर शैली बन जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक को मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे भेजी थी, और उसके बाद मैंने और पुस्तकें मंगाई भी लोगों के लिए। और जैसे जैसे इसको पढ़ती जाऊंगी, जब भी जो भी मन में आता जाएगा, जरूर आपको बताऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। और बल्कि मैं देखने वाले पाठकों से भी ये कहना चाहूंगी कि मजहबी रंगों से हमारे शास्त्रों को अलग कर दो, और उसके बाद उसमें जीवन के रंग भर दो, तो आपका जीवन खिल। इसमें आप मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं डॉक्टर इंदु, कि आपने इस किताब को चर्चा के योग्य समझा, और हम दोनों ने बैठ के बातें की, कुछ पहलू सामने आए। अभी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो रहते हैं, क्योंकि हमने तो एक तरह से किताब की भूमिका को ही आज के दिन में डिस्कस किया है। जी मैं तो ये चाहूंगा, अगर आपके ये कार्यक्रम में फिट बैठता हो, तो हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं गीता के, इसमें ज्ञान मार्ग है, और कर्म का मार्ग है, और भक्ति का मार्ग भक्ति है, का मार्ग इन है, सब पे बिल्कुल। हम बारी बारी कुछ सेशंस रखें जिन पे चर्चा की जा सकती है। जरूर जरूर आपके जरूर। मैं आपके लिए छोड़ूंगा ये बात, नहीं नहीं, छोड़ने की ताकि बात नहीं है, जरूर हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के बड़े काम आने वाली चीज है। जैसे हम जब जी सामाजिक सरोकार या मानवीय सरोकार की बात करते हैं, तो आज तो हमने वास्तव में इसकी भूमिका और इस आपकी एक रचनाकार की दृष्टि से उसको समझा है। लेकिन जी अब जो जी। उस किताब के अंदर है, उस पर अगर हम इस पर चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे और चीजें निकल कर आएगी, और हम जरूर इस काम को करेंगे। और इसके साथ जरूर हम चाहेंगे कि आपके साथ हम कुछ एक दो और लोग भी हों, अगर आप चाहें तो हम उनके साथ बैठ करके इस पर परिचर्चा करें,
जिससे कि इस जो मैं बोलूं ये जो समुद्र है ना, इसके अंदर हम चुन चुन करके मोतियों को निकाल पाए डुबकी लगा करके। और वो ऊपर ऊपर, अभी तो हम ऊपर ऊपर तैरे हैं, तो अभी तो मोती कहाँ हाथ लगे हैं, तो मोती को हाथ लगना है तो डुबकी तो लगानी पड़ेगी। तो जी जी चलिए जी। जरूर हम करेंगे ये कार्य भी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यशपाल सिंह जी, आपका खास धन्यवाद इसलिए भी कि सभी आपने इतना समय दिया, और इसलिए भी कि आपने एक बहुत सुंदर पुस्तक विश्व को दिया है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मैं हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने आज समय निकाला। कुछ लोगों ने, मैं देख रहा हूं फेसबुक पर लाइव जुड़े हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आपका तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करता ही हूं, वो मैं कर चुका हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुबह के लिए, खूबसूरत। और आपको, आपका दिन शुभ हो। सभी श्रोताओं का दिन, सब जी, दर्शकों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।